बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड इंजॉइंग योर लाइफ। हमने पिछले टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एक्सक्रीशन। हमने इससे पहले एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया डिस्कस किया हुआ, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा डिस्कस किया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म डिस्कस किया, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, और आज हमने डिस्कस करना है एक्सक्रीशन इन वर्टेब्रेट्स। एक्सक्रीशन इन वर्टेब्रेट स्टार्ट करने से पहले हमने जो पहले पढ़े थे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो एज कंपेयर टू द हाइड्रा, बिल्कुल हाइड्रा में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम था ही ना, था ही नहीं। और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था एज कंपेयर टू द हाइड्रा वो थोड़ा एडवांस था। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में भी बिल्कुल इसी तरह जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था एज कम्पेयर टू द प्लेनेरिया वो एडवांस था। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी एनिमल्स आते गए उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम एडवांस से एडवांस तर होता गया। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्टेब्रेट्स कॉर्डेट। इनवर्टेब्रेट्स कॉर्डेट्स मीन ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स होता है, यानी कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड्स होता है। और नोटोकॉर्ड विद द जो वर्टेब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में डिस्कस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने नोटोकॉर्ड का टॉपिक समझना तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर क्लास 11th क्लास में, जो हमने किंगडम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने नोटोकॉर्ड को डिस्कस किया था एक्सप्लेन के साथ, आप वो देख सकते हैं वीडियो। और ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नोटोकॉर्ड वर्टेब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो इनवर्टेब्रेट्स कॉर्डेट थे ये एंसेस्टर ऑफ वर्टेब्रेट्स थे, यानी कि वर्टेब्रेट्स के जो पेरेंट्स थे वो इनवर्टेब्रेट्स कॉर्डेट थे। इनके अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड बॉडी होती है। सेगमेंटली अरेंज्ड बॉडी हमने अर्थवॉर्म में डिस्कस किया था कि यानी कि हर सिस्टम के हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होता है, जो हर पेयर जो होता है वो हर सेगमेंट का एक सेपरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और हैग फिश जो था ये वर्टेब्रेट्स में सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुई थी वो इनवर्टेब्रेट्स से वर्टेब्रेट्स वो फिशिश की हुई थी, यानी कि मछलियों की हुई थी। और मछलियों में जो सबसे पहला था वो था हैग फिशेस, यानी कि हैग फिशेस थे प्रिमिटिव वर्टेब्रेट्स। प्रिमिटिव वर्टेब्रेट्स में इनके अंदर स्पेशलाइज्ड किडनी था, और किडनी के साथ जो ट्यूब्यूल्स थे वो सेगमेंटली अरेंज्ड थी, यानी कि उनका किडनी था सेपरेट और किडनी के साथ सेपरेट सेगमेंट थे और सेगमेंट अरेंज ट्यूब्यूल्स थी उसके साथ। और ये जो इन जब बाद में ये एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आए उनमें किडनी था वो सेपरेट था। इसके आप कॉमन एग्जांपल ये ले लें कि अगर कोई हम एक काम है, अगर हम किसी 10 आदमियों को दें कि ये आपने काम करना है और उनको अलग-अलग दे दें और उन्हें कहना कि आपने कि ये काम करना है, काम एक ही हो लेकिन 10 आदमी को अलग-अलग दें, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द अगर वही काम हम 10 आदमियों को दें और उन्हें कहना है कि आपने इकट्ठा करना है। और जब वो काम इकट्ठा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन भी होगा, ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। यानी कि जो पहले तो हैग फिशेस थे उनके अंदर किडनी था लेकिन वो सेगमेंटेड था, हर पेयर अलग-अलग अपना काम करता था। लेकिन जो बाद में एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के बाद जिन ऑर्गेनिज्म में किडनी आया उनकी जो किडनी थी उसके साथ ट्यूब्यूल्स थे, यानी कि तमाम फंक्शन एक ही बिल्डिंग के अंदर होने लगे जो किडनी थे। अपेरेंस ऑफ किडनी स्पेशलाइड होगी, यानी कि किडनी उनकी जाहिर होगी, और किडनी के साथ जो न्यूमरस ट्यूब्यूल्स थी वो भी अटैच थी, और जो उनकी किडनी के साथ वो सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं था। और किडनी के साथ जो ब्लड कैपिलरीज थे वो ज़्यादा एसोसिएटिव थे, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज रीअब्जर्वेशन और यूराइन को प्रोड्यूस करना, यूराइन को एलिमिनेट करने में ज़्यादा रोल प्ले करने लगी जो कैपिलरीज थी। और जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में जो सबसे एडवांस और सबसे न्यूमरस एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इन ह्यूमंस में है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन स्टार्ट करने से पहले आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। हमने क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं यूराइन क्यों प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोड्यूस क्यों होता है, ये हमने चैप्टर 11 का फर्स्ट पेज ही पढ़ा था कि जितने भी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म, और इन मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन की वजह से जो वेस्ट होते हैं इनको वेस्ट को हम एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज़ करते हैं। इन वेस्ट को केमिकल वेस्ट भी कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी कहते हैं। कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड सस्टेनली मेटाबॉलिक, यानी कि बॉडी को सस्टेन मीन्स बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए, बरकरार रखने के लिए
बॉडी को बरकरार रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है। इन मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस में वेस्ट रिलीज होता है, इन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब आपकी क्लास 12 क्लास की जो एफएससी सेकंड पार्ट में जो डिस्कस की हुई वो एग्जांपल ये हैं, आपकी बुक में भी हैं कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो रिलीज़ होता है वो होता है यूरिया, और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो रिलीज़ होता है वो होता है यूरिक एसिड, और जो मसल्स क्रिएटिनाइंस के मेटाबॉलिज्म से होता है वो क्रिएटिनाइन। ये पहले दो तो आप जानते होंगे कि भाई अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की इनके मेटाबॉलिज्म से यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज होता है। जबकि मसल्स क्रिएटिनाइन क्या है, मसल्स क्रिएटिनाइन के बाद जैसे कि हमारे मसल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से अगर एनर्जी की कम हो और इतनी प्रोवाइड ना कर सके तो मसल्स के अंदर एक क्रिएटिनाइन फॉर्म में प्रोटीन मौजूद होती है जो एडीपी को एटी में कन्वर्ट करके मसल्स को क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मसल्स अपने काम करते रहें। और बाइलोब्रिन ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनकी ब्रेक डाउन से, उनकी कैटाबॉलिज्म से बाइलोब्रिन प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा इनसाइड द बॉडी जितने भी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है। और इंजेस्टेड में जो हमने अपने फर्ज के हम किसी खेत से गुजर रहे हैं तो वहाँ जो स्प्रे हुआ दवाया तो हमारी सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में इंजेस्ट होगी, वो पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारा दवायात, फूड एडिटिक्स। फूड एडिक्टिव मीन हमने कोई ऐसी खुराक है जिसके अंदर कोई जहरीले थे, और कुछ हमने ड्रग्स ली, कोई मेडिसन थी जिसके अंदर कुछ ऐसे ज़रात थे, कुछ ऐसे ख़तरनाक अशिया थे जो हमारी बॉडी में नहीं जाने थे। ये जितने भी ये हमने रिएक्शंस होते हैं ये सारे वेस्ट होने होते हैं, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने होते हैं। एक्सक्रीटरी इन ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से? एक्सक्रीटरी की पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन होती क्या है। एक्सक्रीशन बेसिकली होता है, आम जबान में हम एक्सक्रीशन को कहते हैं एलिमिनेशन, यानी कि किसी चीज़ को ज़ाया कर देना एक्सक्रीशन। और बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से? बायोलॉजी की ज़बान में एक्सक्रीशन में कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एलिमिनेट करना। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट यहाँ से टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अक्सर बोर्ड्स के एग्जाम में आया होता है कि स्किन इज़ नॉट, हाउ स्किन इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है या नहीं। इसके आपको एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके में समझाने वाला हूँ। यानी कि अगर फ़र्ज़ के हमारे पास कुछ दाने हैं, वो हमने दानों को इस्तेमाल किया एज आ किसी चीज़ को मारने के लिए, मिसाल के तौर पर हमारे कमरे में चूहे रहते हैं, चूहों को मारने के लिए हमने उस दानों के अंदर चूहे मार जहर मिलाई या चूहे मार गोलियां मिलाई, तो हम उसको किसी कोने में रख देते हैं। तो हमने वो दाने रखे, वो ये इसका ये तो मकसद नहीं कि हमारे पास दाने ज़्यादा गए तो हमने वेस्ट कर दिए, बल्कि हमने किसी पर्पज़ के लिए रखे ताकि वो चूहे मरे, यानी कि खास मकसद के लिए रखे। तो ये एक्सक्रीशन तो ना हुई, ये एलिमिनेशन तो ना हुई। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी बॉडी से स्वेट प्रोड्यूस होता है तो स्वेट स्किन से जो प्रोड्यूस होता है किसी खास पर्पज़ के लिए होता है, यानी कि जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो थर्मो रेगुलेशन, उसका मकसद होता है बॉडी को थर्मो रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर को लो करना और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। और इसके अलावा हमारी बॉडी पे हमने देखा होगा स्किन पर, खास तौर पर जो चेहरे पे होता है, एक से ऑयली स्किन बनी होती है, यानी कि ऑयली फील महसूस होती है हमने अपने चेहरे पे। वो दरअसल एक सीबम्स ग्लैंड होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, जो हमारी बॉडी को, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो हमारी बॉडी से सीबम और स्वेट का प्रोड्यूस होना स्किन से, ये एक्सक्रीशन तो ना हो, ये खास पर्पज़ के लिए रिलीज़ होता है। तो इस वजह से ये जो स्किन है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। इसके दूसरी एग्जांपल ले लें कि यूराइन हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। यूराइन सब जानते हैं, कॉमन सेंस भी है कि यूराइन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। यूराइन हमें समर में भी रिलीज़ होता है, विंटर में भी रिलीज़ होता है, जबकि जो स्किन से स्वेट और सीबम ग्लैंड रिलीज होता है ये ओनली समर में रिलीज़ होते हैं। यानी कि गर्मी की वजह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करना, ये स्किन का काम है। तो स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में तो ना हुआ, बल्कि ये तो हमारी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन में आएगा। इसी वजह से जो रिमूवल ऑफ सॉल्ट विद वाटर फॉर द पर्पज ऑफ थर्मो रेगुलेशन, यानी कि थर्मो रेगुलेशन के लिए जो हमारी बॉडी स्किन से सॉल्ट और वाटर का रिलीज करना होना, ये किसी पर्पज़ के लिए हुई है। इसी वजह से स्किन जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं है। सेकंड, रिमूवल ऑफ सीबम, यानी कि हमारी बॉडी पे जो ऑयली स्किन हमें अक्सर महसूस होती है कि हमारे चेहरे पे ऑयली स्किन है, तो ये सीबम ग्लैंड हमारे सीबम को रिलीज़ करते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को।
तो आज हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट होगा वो वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन लीवर, लीवर में किस तरह एक्सक्रीशन होती है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।